नमस्कार दोस्तों। एक पिक्चर आई है, एक मूवी आई है हिंदुत्व के ऊपर। हिंदुत्व का जो सब्जेक्ट बहुत ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कोई कोई छेड़ता है इस सब्जेक्ट को। तो ऐसी एक मूवी आई है, तो अब उस मूवी के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन करेंगे हम और उस ट्रेलर के बारे में बताएंगे आपको क्या इसमें सही है और क्या गलत है। हिंदुत्व, मैं भी एक हिंदू हूँ और ज़्यादातर मेरे ख्याल से भारत में ज़्यादातर जो बहुसंख्यक है, भारत में जो आबादी है वो ज़्यादातर हिंदू की है। और जैसे ये हिंदुत्व की मूवी आई है तो जैसे हिंदू है वे सब खुश हो गए हैं कि अच्छी मूवी आई है, क्या इसे देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। तो मैं आपको इस मूवी का ट्रेलर देख के ये मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए, कैसे कास्ट रिलीजन में हम कैसे बटे हुए हैं ये इस मूवी ट्रेलर में भी दिखाया गया है। और जिसने बनाया है शायद मेरे ख्याल से उसकी ये सबसे बड़ी गलती होगी, जो शायद मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा बड़ी गलती होगी जिस कारण इस मूवी को नहीं देखा जाएगा। और बाकी सब मैंने एक बार चेक कर चुका हूँ मैं बहुत अच्छी तरीके से। वैसे कोई इतनी बेकार ट्रेलर नहीं है, अच्छा ट्रेलर है। और अब दोबारा से स्टार्ट करते हैं इस मूवी के ऊपर, देखते हैं क्या चल रहा है। तो ये मुझे कैसे याद किया? एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपने के लिए बुलाया तुम्हें भरत। यूनिवर्सिटी इलेक्शन में खड़ा करना है तुम्हें मालूम है ना यूनिवर्सिटी में क्या नारे लगे थे? अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। भाले राव जी कह रहे थे कि तो दोस्तों जैसे कि इसमें ये नारे लगे अफजल हम शर्मिंदा है, तो आप समझ ही गए होंगे कि एक कौन सी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है। JNU की, साफ बात JNU की हो रही है। शुरू में एक नाम आया भरत, और इससे मेकर्स ये जताना चाहते हैं कि जैसे कि भरत के नाम पर भारत का नाम पड़ा, उसी हिसाब से इसमें इन्होंने इस कैरेक्टर का नाम भरत रख दिया। और दूसरा जो आपने जो नारा सुना वो अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो ये जो नारा है ये JNU में बोला गया था। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये JNU की एक कहानी होगी या उसके ऊपर बेस कोई एक फिक्शनल ड्रामा होगा या उसके ऊपर बेस कोई कहानी होगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हिंदुत्व खतरे में। अगर हम इस देश से निकाले गए तो क्या कोई दूसरा हिंदू देश है जहां हम जाके रह सकेंगे? I've been told कि भारत तुम्हारे अगेंस्ट इलेक्शंस। तो दोस्तों इस चीज़ को भी जो बातें इन्होंने कही है वो बिल्कुल सही है कि अगर हम इस देश से निकाले जाते हैं या इस देश में भगवान ना करे ऐसे दिन आ जाए कि हमें इस देश से पलायन करना पड़े, तो ऐसा कौन सा हिंदू राष्ट्र है जहाँ पर हम जाके रह सकते हैं, या ऐसा कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे हम हिंदू सुरक्षित हैं। आप सोच करके विचार करके देखिए। और मेरे ख्याल से ऐसा कोई देश ना है ना कोई राष्ट्र, मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई देश है जहाँ पे हिंदू सुरक्षित है। एक विशेष समुदाय कह के तुमने उन्हें विशेष बना दिया है बिल्कुल ही। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। में खड़ा हो रहा है। मैं जानता हूँ तुम लोगों की शैतानी दिमाग में क्या चल रहा है। तुम यहाँ एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो जहाँ सिर्फ हिंदू रह सके और कोई जब एक मुसलमान खुद को फक्र से मुसलमान बोल सकता है तो फिर एक हिंदू खुद को हिंदू बोलता है गर्व से, तब साले तुम सबके बदन में आग क्यों लग जाती है? ये सेक्युलरिज्म का झंडा लेकर खड़े हो जाते हो तुम। ये बात बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि एक मुसलमान अपने आप को गर्व से मुसलमान कहता है कि मैं गर्व से मुसलमान हूँ, पाक साफ हूँ, मुसलमान हूँ। ठीक है, वही बात जब आती है हिंदू पे, तो हिंदू अगर जो कह देता है कि मैं गर्व से हिंदू हूँ, तो उसके ऊपर सवाल उठने लगते हैं कि ये कट्टर हिंदू है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे के घरों में ईद और दिवाली एक साथ मनाई है। अब जब से तुम दोनों कॉलेज गए हो एक दूसरे से मिलते ही नहीं। हिंदुत्व हमारी पहचान है और हिंदुत्व खतरे में है। क्या हिंदुत्व? कैसा हिंदुत्व? तू मेरे प्राण में रहता है, तू मेरे। दोस्तों अब इसमें दिखाया गया है कि हिंदुत्व खतरे में है। ये सच्चाई है कि हिंदुत्व खतरे में है और इसे कोई नहीं रोक सकता, चाह के भी कोई नहीं रोक सकता। तुम आज मुझसे लिखवा के ले लो दोस्तों, आज नहीं। जैसे वो PFI ने हमको वो बताया था ना कि 2045 तक वे 44-45 तक
इसे मुस्लिम राष्ट्र बना देंगे। तो 44-45 तक तो बहुत नज़दीक हो गया। मेरे ख्याल से ये 2060-70 तक ऑलमोस्ट ये मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा। और जिस हिसाब से यहाँ की पॉपुलेशन मुस्लिमों की बढ़ती जा रही है, जैसे पहले हिंदू 80% थे, अब घट के 70% हो चुके हैं, मुस्लिम बढ़ रहे हैं, उसी हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ शायद, और इसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे सबको जीने की आज़ादी है, बोलने की आज़ादी है, रहने की आज़ादी है। और जो आज़ादी है उस चीज़ का ये माइनॉरिटी है, उस चीज़ का ये फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और इन्होंने कितने देश आप देख लीजिए, जितने भी देश मुस्लिम देश बने हैं सब ऐसे ही बने हैं। वहाँ पे पॉपुलेशन किसी और की होती है, वहाँ पे पॉपुलेशन ईसाई की होती है चाहे हिंदू की होती है, और वहाँ पे वे जब बस जाते हैं तो वहाँ पे उस पर पूरा का पूरा कब्जा कर लेते हैं। ये रियलिटी है। और जैसे कि हमारे इंडिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और कहते हैं कि कहाँ हिंदू खतरे में, कहाँ हिंदू खतरे में। तो उन्हें अभी इस बात का नहीं पता लगेगा हिंदू खतरे में है। और जब ये ऑलमोस्ट 60-70 साल बाद मुस्लिम राष्ट्र बन जाएगा तो सबको पता लग जाएगा कि हाँ यहाँ पे हिंदू खतरे में है, और हिंदू ही खतरे में शुरू से ही था। ये एक न्यूज़ वालों ने एक इस तरीके से न्यूज़ का व्यापार किया है ना कि ये हिंदू जो यहाँ पे मेजॉरिटी में है वो उन्हें दुश्मन दिखाता है, हैवान दिखाता है, और जो मुस्लिम है वो माइनॉरिटी में है उन्हें विक्टिम दिखाता है। तो उसमें हमारे जैसे कुछ लोग भी हैं, हिंदुओं में कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का समर्थन करते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, और मुस्लिमों की तरफ से बोलते हैं, लेकिन उन्हें अभी ये समझ में नहीं आएगा। कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं ट्रेलर में क्या हो रहा है, ठीक है। अब तक तो ट्रेलर ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। पे सजता है तू मेरे अंग पे सजता है, तू मेरा अस्तित्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है, हिंदुत्व है। ये तेरे बचपन का दोस्त नहीं, बचपन का दुश्मन है। रोकना पड़ेगा हुजूर, रोकना पड़ेगा। हर युग में धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई हुई है। तुम्हारे जीवन में तो महाभारत होनी ही थी। आर्टिकल 370 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हटाया जा रहा। जाओ इस मुल्क को आग लगाओ। ऐसा क्या देख लिया तुमने कश्मीर में जो इतना बड़ा शौक लग गया तुम्हें? जिन लोगों से तुम गले मिल रहे थे, they were dangerous people, समीर। वो टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। हमारी कौम प्रताड़ित है। ये कह कह कर तुम और तुम्हारे जैसे कितने लड़के हम जैसी हिंदू लड़कियों को भटकाते हैं। हो जाने दो टुकड़े इस देश के, बह जाने दो खून, ईंट से पत्थर बजा। बात रियलिटी कही इन्होंने कि एक है ना, ये ह्यूमन चेन बनाते हैं, जहाँ पे अगर जो ये लगता है ना कि हाँ हमारी गलती है, तो वहाँ पे एक ह्यूमन चेन बना लेते हैं। कुछ लोगों ने कुछ लोगों को मारा, लेकिन कुछ लोगों ने कुछ लोगों को बचाया भी। तो जो मारा है वो है ना पीछे बैक साइड में चला जाता है, लेकिन बचाने वाला जो सिस्टम होता है ना, वो न्यूज़ वाले उसे बिल्कुल कवर करते हैं कि हाँ भाई मुस्लिम लोगों ने हिंदू लोगों को बचाया। लेकिन यार मार कौन रहा था ये नहीं बताते, मार कौन रहा था, ठीक है। तो ये है ना उस चीज़ को एक विक्टिम के तौर पे खेलते हैं कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो प्रताड़ित है। किससे प्रताड़ित है भाई? कौन उन्हें प्रताड़ित कर रहा है? ये एक रहस्य है, अब तक नहीं पता लग पाया है, लेकिन ये प्रताड़ित है, ठीक है दोस्तों। ये एक ह्यूमन चेन की तरह बिहेव करते हैं कि वहाँ पे जब दंगा होता है, जब वहाँ मारकाट होने लगती है, तो जब वे मारने लगते हैं तो कुछ लोग ह्यूमन चेन बना के, अभी तुमने पीछे न्यूज़ देखी थी कर्नाटक में या पता है पीछे साउथ में, मुझे एग्जैक्ट एरिया नहीं पता है कहाँ का, साउथ में जब वहाँ पे किसी लड़के ने फेसबुक पे पोस्ट कर दी थी तो उसके लिए दंगा हो गया, पूरे उसमें दंगा हो गया, हिंदुओं को मारा जाने लगा, सब अच्छी तरीके से हो रहा था। लेकिन जैसे ही मुस्लिमों को लगा कि हाँ भाई अब हम फंस सकते हैं, तो उन्होंने 4-5-10 इकट्ठे हो गए और उन्होंने ह्यूमन चेन बना के और 2-4 लोगों को बचाया। तो जब मारा
तो उसकी कोई खबर ही नहीं। लेकिन जब बचा लिया तो पूरे न्यूज़ चैनल पर वही चल रही है कि हाँ ह्यूमन चैन बना के मुस्लिमों ने बचाया। तो वो इस तरीके का ये विक्टिम खेलते हैं और इससे तो हम भली बाती जान चुके हैं, और कुछ लोग हैं जो नहीं जानते हैं, जो फिर भी इनके समर्थन में आते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये भारत है और यहाँ पे आज़ादी है सबको बोलने की और अपना वक्तव्य रखने की। तो मैं उनकी भी कोई गलती नहीं मानता, उनके जैसे विचार हैं वे वैसा वे करते हैं। चलो आगे देखते हैं। दूंगा लेकिन अपनी कौम का सम्मान वापस ला के रहूंगा। सुना तो मैंने भी यही है कि तुम लोग सारी दुनिया में इस्लाम फैलाना चाहते हो, कोई और धर्म रहने नहीं दोगे। जो भी इस देश के टुकड़े करना चाहेगा हम उनके टुकड़े कर देंगे। हिंदू तो जब जागेगा ना, उसकी आंधी में तुम्हारे सारे काले मंसूबों के परखच्चे उड़ जाएंगे। ये डायलॉग एक सिख ने मारा है कि जो भी इस देश के टुकड़े करना चाहेगा हम उसके टुकड़े कर देंगे। एक मजबूत डायलॉग लगता है, लेकिन ये डायलॉग भर ही है। तुम कुछ नहीं कर सकते देश के टुकड़े होने से। टुकड़े होने से क्या तुम इस देश में ही दर दर के ठोकरे खाओगे? तुम कुछ नहीं कर सकते। ये रियलिटी है। ये डायलॉग मारने से कुछ नहीं होता है, ये रियलिटी है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। जो हिंदू होता है ना, एक बहुत उदार होता है, वो सहनशील होता है। जैसे कि हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं की देवी देवताओं के बारे में कोई कुछ कह देता है, तो हिंदू जो होता है ना, वो बस विरोध कर सकता है, वो कोर्ट जा सकता है या उसके लिए रिपोर्ट लिखा सकता है, लेकिन वो दंगा नहीं कर सकता है। इतने उदार होते हैं। लेकिन मुस्लिमों के अगर जो मोहब्बत के बारे में कुछ बोल दिया जाए तो वही सर तन से जुदा वाली बात हो जाती है। देख, मुझे डर है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था। पंडित का बेटा हूँ, लेकिन लाठी चलाना जानता हूँ। जय श्री राम। फिल्म की जो मैं शुरू में आपको मैंने बताया कि जो सबसे बड़ी इसकी गलती हो सकती है, ये इसकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है, जिस कारण इस फिल्म को शायद मेरे ख्याल से कोई देखने ना जाए, और मेरे ख्याल से जाएगा भी नहीं। जो ये वाला डायलॉग इन्होंने इसमें लिया है, पंडित का बेटा हूँ और लाठी चलाना जानता हूँ। तो आप अगर जो फिल्म हिंदुत्व के बारे में बना रहे हो या हिंदू के बारे में बना रहे हो, तो सिर्फ हिंदू के बारे में बना रहे हो, कोई कास्ट रिलीजन के बारे में नहीं बना रहे हो। और हिंदू खाली पंडित नहीं होता, इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए था। ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है नहीं, ये है। इस गलती की वजह से आपकी मूवी को कोई देखने नहीं जाएगा, ये मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। आप कह सकते हैं हिंदू पहले जैसा नहीं रहा, अब बोलने लगा है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं पंडित हूँ और लाठी चलाना जानता हूँ, क्योंकि पंडित ही हिंदू नहीं होते हैं। जितने भी हमारे देश में कास्टें हैं जो हिंदू में आती है, वे सब हिंदू हैं। आप एक पंडित को लेकर बैठ गए, आपको ये कास्ट वाली बात नहीं कहनी चाहिए थी इसमें। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती है, और शायद इस गलती की वजह से कोई भी इस मूवी को देखने ना जाए। पंडित जो शब्द आ चुका है, आपको कहना चाहिए था कि मैं हिंदू का बेटा हूँ और लाठी चलाना जानता हूँ। पंडित का बेटा नहीं कहना चाहिए था आपको। ये आपकी बहुत बड़ी गलती हो सकती है, हो सकती नहीं। लास्ट में जय श्री राम बोल के ट्रेलर ख़त्म कर दिया है। तो दोस्तों, फुल ट्रेलर, बढ़िया ट्रेलर था, बढ़िया विजुअल भी थे, और मेरे ख्याल से इनकी एक्टिंग भी, जैसे ये एक्टर हैं उन्होंने ठीक ठाक एक्टिंग की है। और दूसरी बात ये है कि अब जो इन्होंने ये मूवी बना ही दिया है, तो मुझे इसमें सबसे बड़ी कमी, मुझे इसमें दो जो डायलॉग थे उसका, फर्स्ट डायलॉग कि जो हमारे देश को टुकड़े करना चाहेगा हम उसके टुकड़े कर देंगे, ये ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हिंदू चुपचाप बैठ जाता है, देखता है, सुनता है, चुपचाप बैठ जाता है, उसे आवाज़ उठाने की कभी पड़ी ही नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो इनका डायलॉग है कि पंडित का बेटा हूँ और लाठी चलाना पंडित का बेटा हूँ और लाठी चलाना जानता हूँ, ये मेरे ख्याल से इनकी बहुत बड़ी गलती है। इन्हें इसमें कास्ट रिलीजन नहीं लाना चाहिए था। अगर जो हिंदुत्व के ऊपर ये मूवी बना रहे हैं तो इन्हें हिंदुत्व ही लाना चाहिए था। उसमें हिंदू शब्द, जैसे जहाँ पे भी मुस्लिम होता है वह मुस्लिम होता है,
मुस्लिमों में कास्ट होती है, दुनिया भर की कास्ट होती है, वे कभी ये नहीं बताते कि हम इस कास्ट के हैं, ठीक है। लेकिन हिंदुओं में क्या होता है कि वे कहीं पे भी जाएंगे तो अपनी कास्ट बताएंगे, मैं राजपूत हूँ, तो मैं फलाना हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंका हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर जो आप ये मूवी बना रहे हैं तो आपको इस मूवी में बस हिंदू ही शब्द रखना था, किसी कास्ट रिलीजन का नाम नहीं रखना था। तो मेरे ख्याल से इस वजह से ये मूवी नहीं चलेगी। और देखते हैं जब रिलीज़ होती है तो क्या मैं देखने ज़रूर जाऊँगा, आपको मूवी का भी रिव्यू दूँगा कैसी है, तो मैं देखने भी ज़रूर जाऊँगा। तो जब ये रिलीज़ होती है, जैसे ये मेरे ख्याल से 7 अक्टूबर को रिलीज़ होगी, तो देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट है और 7 अक्टूबर को ये रिलीज़ होगा, तो मैं इसका देख के आपको रिव्यू करूँगा क्या मूवी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।